डॉल्फिन फुटवियर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। वेलकम टू फेस न्यूज़। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के समाजसेवी एवं व्यवसायी नीरज गुप्ता जी के साथ। उन्होंने किस प्रकार से लोगों की समाज सेवा की है, आज उनसे जानते हैं। सर, आप समाज सेवी हैं और आपने लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान आपने किस तरीके से समाज सेवा की है? देखिए जी, लॉकडाउन में क्योंकि घर से निकल तो हम भी नहीं सकते थे और दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आते तो दोनों को खतरा था, किसी को भी हो सकता था कोरोना। हमने कोशिश की कि अपने घर बैठ के हम जितनी सहायता कर सके, जितनी सेवा कर सके लोगों की, उतनी करें। और इसके अलावा मेरे साथ जो मेरी टीम है, मेरी टीम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लोग नाम नहीं जानते, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके बारे में लोग कुछ नहीं जानते। हमारे साथी हैं वरिष्ठ साथी वीरेंद्र सिंह मेहरा जी, उनकी संस्था है नागरिक सहायता एवं सहकारी संघ, जो कि करतार नगर में उनकी संस्था है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वो ऐसे लोग हैं उनके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। हमारे साथी हैं कुलदीप शर्मा जी, उनके फाउंडेशन है स्पर्श फाउंडेशन के नाम से संस्था है, बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया, उनको मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारे और साथी हैं गौतम देवल, दीपक देवल जी मेरे साथी हैं बहुत पुराने, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, उनकी संस्था भारतीय जनसेवा ट्रस्ट के साथ भी। और हम लोग जो हम कार्य करें, हमने कहा क्योंकि हमने देखो अपनी भी रक्षा करनी ज़रूरी है और दूसरे व्यक्ति को सहायता भी करनी ज़रूरी है। तो हमारी टीम ने, हमने पूरे सावधानी के साथ में अपनी पूरी टीम को हमने निर्देश दिए थे, कोई हमने किसी को दिखावा नहीं करना, कुछ नहीं करना, और आपने सच्ची सहायता करनी है, सच्ची सेवा करनी है। तो उसी प्रकार हमने सुरक्षित रहते हुए लोगों की सेवा करी। और हमें जो जानकारी मिलती थी, जैसे थाने से किसी के बारे में जानकारी मिलती थी, हमारे करावन नगर में थाने वालों के साथ में हमारे संबंध थे, उन्होंने वो हमें बता देते थे इस परिवार को खाने की ज़रूरत है, इस परिवार के पास दूध की ज़रूरत है, क्योंकि लोग 100 नंबर पर कॉल करते थे। कोई कहता मेरे पास राशन ख़त्म हो गया है, कोई भी कहता था, तो थाने से हमारी संस्था के पास में कॉल आता था, जो गौतम देवल जी उसको कॉल को अटेंड करके, और जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति होता था उसके घर पे आधी रात को भी सहायता करके आते थे। इस प्रकार से हमने बहुत सारे लोगों को, जितनी हमारे से सामर्थ्य था उतनी हमने लोगों की सेवा करने की कोशिश करी है। सर, ये जो लॉकडाउन हुआ था तो ये विदाउट प्लानिंग था, तो आपको लगता है कि लोगों पे इसका असर हुआ है? हाँ, थोड़ा सा प्लानिंग की इसमें कह सकते हैं, कुछ थोड़ी सी प्लानिंग की चूक रही, क्योंकि अगर पहले से या 3 या 4 दिन पहले अगर पब्लिक को ये बता दिया जाता कि इस प्रकार से लॉकडाउन होने की संभावना है, तो लोग शायद, दोनों बातें हो सकती थी, हो सकता था लोगों के अंदर ज़्यादा घबराहट की भावना भी आ सकती थी। लेकिन अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा लोगों को सुझाव इस प्रकार से देते कि भैया या तो आप जहाँ हो वहीं रहो, वहीं आपकी व्यवस्था करी जाएगी, या जिसे गाँव जाना है या अपने घर जाना है, उस प्रकार से उनके लिए गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए थी। थोड़ी सी व्यवस्था करते तो इतना ज़्यादा शायद इतना बुरे हालात नहीं होते। अब भी वैसे स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन उतने ज़्यादा बुरे हालात नहीं होते अगर पहले थोड़ी सी प्लानिंग के साथ में अगर लॉकडाउन हुआ होता। सर, ये अभी अनलॉक हुआ है और अनलॉक के बाद अब फिर से लॉकडाउन करने को कह रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा होगा? नहीं, मेरे विचार से अब लॉकडाउन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर अनलॉक किया है तो थोड़ा सा लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है। अब इसकी एक प्रकार से पूरे समाज में ये फैल चुका है कोरोना। अब तो केवल हमें लड़ना ही पड़ेगा कोरोना से। अब हम इससे बच नहीं सकते। अब ये वो दुश्मन नहीं है कि हम छुप जाएं और ये हम पे वार नहीं करेगा। अब तो हमारे पास आ चुका है, अब ये हमारे घरों में घुस चुका है। अब इससे छुप के कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब तो इससे लड़ना ही पड़ेगा। और इससे लड़ने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने खान पान में हमें थोड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ अपना खाना, साथ में जो हमें ताकतवर वस्तुएं हैं, अदरक है, सौंठ है, लौंग है, काली मिर्च है, इस प्रकार से एलोवेरा है, या और इस प्रकार की आयुर्वेदिक चीज़ें, तुलसी का हमें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। जो हम ठंडा पानी बर्फ़ का फ्रिज का पीते हैं उससे बचना चाहिए, बल्कि हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए हर समय। और दिन में कम से कम 2 बार हो सके तो अच्छा सा तेज़ गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे गले में अगर कहीं कोरोना का वायरस है तो वो हमारे पेट में चला जाएगा या मर जाएगा। इसके अलावा अब हम सोचें कि हम इससे बच जाएंगे, छुप जाएंगे, अब ये मुझे नहीं लगता कि हम इससे छुप पाएंगे। अब तो हमें अपने आप को इससे लड़ाना पड़ेगा। सर, हमें पता चला है कि आपने पीएम फंड में भी अपना कुछ योगदान दिया है, तो आप क्या बोलेंगे? जी, वो जो अपनी हमारे से हो पाया, जितना हम कर पाए, हमने अपनी तरफ से कोशिश की अपनी सरकार को सहायता करने की, क्योंकि पीएम ने हमारे आह्वान किया था जनता से कि अधिक से अधिक जो भी आप सहायता कर सके पीएम केयर में सहायता करें। तो जो हमारा सामर्थ्य था उसके अनुसार हमने
पीएम की, अपने अपने देश के लिए अपनी सेवा दी है। इसमें मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता। सर, अनलॉक 1 के दौरान वाइन शॉप्स ओपन की गई और मंदिर मस्जिद नहीं ओपन की गए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जी, वाइन शॉप जिस प्रकार से ओपन की गई, देखिए सरकार को ठीक है, ज़रूरत है रेवेन्यू की, मैं मानता हूँ, पैसे डबल कर देते या 70% जो भी उन्होंने चार्ज लगाना था लगाते। उन्हें शॉप नहीं खोलनी चाहिए थी, उसकी वजह कुछ ऐसी व्यवस्था करते कि भाई जो इनको पीनी है आप ऑर्डर करो, ऑनलाइन ऑर्डर करो और आपके घर पहुंचेगी होम डिलीवरी। उससे एक बेनिफिट और होता, आप उनका आधार कार्ड का नंबर लेते, भैया अपना आधार कार्ड का नंबर दो, आपके घर पे वाइन पहुंचेगी। अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे का आदमी शराब मंगा रहा है तो उसको, भाई तू राशन खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आप शराब कैसे मंगा रहे हो, इस चीज़ की जानकारी भी सरकार के पास में आती। बहुत सारी और जानकारियाँ सरकार को मिलती, उनके पड़ोसियों को पता चलता, हाँ जी हमारा पड़ोसी शराब भी पीता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को पता चलती, लोग सामने आते। और गवर्नमेंट को जहाँ तक सवाल है रेवेन्यू का, रेवेन्यू जनरेट होता, भीड़ भाड़ की समस्या से छुटकारा मिल जाता। जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी, इनसे छुटकारा मिल जाता। गवर्नमेंट थोड़ा सा चाहे, थोड़ा सा सिस्टम को स्मार्ट करके, अभी भी गवर्नमेंट कर सकती है इस सिस्टम को स्मार्ट। ठीक है, आप ज़्यादा पैसे लो, आप जो आपका कुरियर चार्ज होता है वो भी ले लो, 100 रुपये फालतू लो आप अपने कुरियर चार्ज के, आप इंसान को उसके घर पे सर्विस दो। और रहा सवाल मंदिर मस्जिद खोलने का, यहाँ मैं मानता हूँ कि सरकार को थोड़ा सा अभी और इसे रोकना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें हैं, अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। आप मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, पूजा करने या इबादत करने आप जाएंगे और हाथ में आप सैनिटाइज़र से लगा कर पोंछ के जाएंगे। सैनिटाइज़र में अल्कोहल है, अब अल्कोहल एक प्रकार का वो भी वाइन है, शराब है। अब ये देखिए ना, ये कहाँ से सही होगा कि आप अपने हाथ शराब से धो करके और मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने, या मस्जिद में जा रहे हैं आप, या गुरुद्वारे में जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। तो अभी कुछ दिन और इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, थोड़ा अगर हो सके धीरे धीरे, क्योंकि देखो भीड़ नहीं रुकेगी। जैसे ही आप मंदिर मस्जिद चीज़ें ओपन करेंगे ना, भीड़ नहीं रुकेगी, भीड़ पहुँचेगी, फिर अव्यवस्था फैलेगी, बीमारी भी बढ़ सकती है उससे। तो अभी थोड़ा सा इसमें और रुकने की ज़रूरत है मेरे विचार से, जब तक थोड़ा सा इस पर और कंट्रोल नहीं हो जाता। बाकी गवर्नमेंट जो सोचेगी इसके लिए अच्छा ही सोचेगी लोगों के लिए। और बाकी जो लोग पूजा करने वाले हैं और इबादत करने वाले हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है, निवेदन है मेरा, अपने घर में बैठ के भगवान को याद करें, अल्लाह ताला को याद करें, क्योंकि परमात्मा जो है वो हमारे अंदर हृदय में होते हैं। सबसे बड़ी बात, जहाँ हम सच्चे मन से उनको पुकारेंगे वो वहीं हमारी आवाज़ सुनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर में जा कर के भगवान को बोलेंगे, पुकारेंगे तो ही वो सुनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा संयम रखें, भगवान कोई जाएंगे नहीं, वहीं रहेंगे, वहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बस यही कहना चाहूँगा। और बाकी सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी रहें और दूसरों को भी रखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।